हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तेरी लाडली मैं के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो अक्षत होता है वो कहता है कि ये क्या मजाक है बिट्टी, मैंने तुम्हें कॉफ़ी लाने के लिए कहती। फिर वो कहती है कि जो पीने इसमें से वो पी लो। एक्शन में वो कहने लगती है। उतने में वहाँ पर वैशाली आ जाती है, अक्षत की माँ, और वो कहती है कि अक्षत, मैं तुम्हारे दिमाग को समझ ही नहीं सकती हूँ। इतना गलत किया इनके परिवार वालों ने हमारे साथ में, फिर भी तुमने इस बिट्टी को काम पर रखा है। समझ नहीं सकती मैं तुम्हें। तभी वो कहती कि खैर, मैं तुमसे एक बात करने आई हूँ यहाँ पर। वो वकील और पुलिस वालों पर दबाव डालो कि सुरेंद्र जो है अपना गुनाह कबूल कर दे, और जो है वो पैसे खिलाओ उन्हें और वकील को खरीद लो। तभी अक्षत कहता है कि ये सब कुछ क्या है, जब प्रताप अंकल जो है वो सही है, उन्हें इंसाफ मिलना है तो उन्हें इंसाफ मिलेगा ही ना। हम ऐसा खरीद कर इंसाफ थोड़ी दिलाएंगे। तभी वैशाली जो है वो कहने लगती है कि तुम समझ नहीं रहे हो, ये टेढ़े लोग हैं और इनके साथ में हमें टेढ़ा ही चलना होगा। तभी अक्षत कहता है कि मॉम, ये सब कुछ ठीक नहीं है, वैसे भी प्रताप अंकल को इंसाफ मिलने ही वाला है ना। ऐसा वो कहने लगता है उससे। बिट्टी वहाँ पर खड़े होकर सारी बातें सुन लेती है कि वकील को खरीदने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो अम्मा जी होती है वो काफ़ी परेशान होती है यश के बर्ताव की वजह से, क्योंकि उसे दफ्तर जाने के लिए टाइम है, सब चीज़ों के लिए टाइम है, पर बाप के लिए गवाही देने के लिए आने के लिए टाइम नहीं है। वो एकदम से परेशान होती है। उतने में उर्मिला जो है वहाँ पर सोने की चैन लेकर आ जाती है और बात करने लगती है। वो कहती है कि अम्मा जी, ये चैन जो है मैं सोनार के वहाँ पर गिरवी रख देती हूँ, क्योंकि ज़मानत के लिए पैसे चाहिए हमें, वकील पैसे मांग रहा है, और बिट्टी कि हम थोड़ी तो हेल्प कर सकते हैं ना, इतने पैसे तो नहीं इकट्ठा कर पाएंगी बिट्टी। तभी जो अम्मा जी जो होती है वो कहती है कि ठीक है। बाद में उर्मिला के फ़ोन पर जो है बिट्टी का कॉल आ रहा होता है। फिर उर्मिला जो है फ़ोन उठा लेती है। फिर बाद में बिट्टी कहती है, सब बात जो है बता देती है और कहती है कि वकील के पास जाएंगे आज शाम। फिर बाद में वो कहती है कि तुम अक्षत के ऑफिस में क्या कर रही हो, वो तुम्हारे साथ में कैसा बिहेवियर करेंगे, तुम्हें वहाँ पर जाने की क्या ज़रूरत थी। तभी वो कहने लगती है कि यश को जो है वो गवाही देने के लिए रेडी करवाएंगी। यश कल से जो है ऑफिस ज्वाइन करने वाला है। तभी अम्मा जी कहती है, बेटी तू कह रही है कि तू यश को जो है मनाएंगी गवाही देने के लिए, तो यश जो है ज़रूर मानेगा। दूसरी तरफ प्रताप जो है उसकी तबीयत जो है सीरियस हो रही होती है। डॉक्टर जल्द से नर्स को कहते हैं इंजेक्शन लाने के लिए। प्रताप की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। परिवार वाले जो है सब वहाँ पर आ जाते हैं, सब पूछने लगते हैं डॉक्टर से कि क्या हुआ है इसे। प्रताप जो है वो एकदम से उसे झटका लगता है, वो एकदम से एक साइड में गिर जाता है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि आई एम सॉरी। सब पूछने लगते हैं कि क्या हुआ इन्हें। तभी वो कहते हैं कि लंबे समय के लिए कोमा में चले गए हैं, अब हम इनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। साक्षी और उसकी माँ जो है एकदम से टूट जाते हैं। फिर साक्षी जो है उसके पापा के पास बैठती है और कहती है कि पापा, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं सुरेंद्र और उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दूँगी। जितना दुख आपको उन्होंने दिया है उतना ही दुख मैं उन्हें दूँगी। आपकी बेटी साक्षी ये वादा करती है आपसे, ऐसा जो है वो कह देती है। दूसरी तरफ जो यश है वो काफ़ी एक्साइटेड होता है और सोचने लगता है कि अब प्रताप अंकल का तो किस्सा ख़त्म हो गया। एक काम करता हूँ, जल्दी से जो है रेडी हो जाता हूँ। वो आईने में देखकर खुद से खुद बातें कर रहा होता है और कहने लगता है कि इस घर के बेटे को जो है फर्स्ट पोजीशन मिली है कंपनी में, तो दामाद को सेकंड पोजीशन तो मिलेंगी। अब तो ऐश ही ऐश होंगी और ज़िंदगी तो सेटल हो जाएंगी। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आता है कि उस दिन जो रात में हुआ था, मतलब कंस्ट्रक्शन साइट पर, वो वहाँ पर जो है एक आदमी ने उसे देख लिया और उसके हाथ जो है किसी के खून से रंगे हैं, ऐसा जो है मैसेज आता है। तभी वो कहता है कि कहाँ पर कुछ नहीं हुआ, ऐसे कहकर जो है वो मैसेज जो है वो कट कर देता है। दूसरी तरफ जो सुरेंद्र होता है वो बैठा होता है और सोच रहा होता है उसके बेटे के बारे में, बस बेटे के गुणगान गा रहा होता है। हवलदार को कहता है कि पता है क्या, मेरा लल्ला हमेशा मेरे साथ देता है। उतने में बिट्टी वहाँ पर जो है टिफ़िन लेकर आ जाती है। सुरेंद्र की बातें वो सुनने लगती है, साइड में आ जाती है और हवलदार से कहने लगती है कि तुम कहना कि उसके बेटे ने खाना लेकर आया है, इशारे से उसे कहती है। और वो कहती है कि अगर मेरा नाम लिया तो वो कभी खाना नहीं खाएगा। तभी हवलदार कहता है कि कैसी बेटी हो तुम, कितनी अच्छी बेटी हो, भगवान हर घर में ऐसे बेटी दे। ऐसा बेटी को देखकर वो कहता है कि ठीक है, तुम ऐसा चाहती हो तो मैं ऐसा ही कहूँगा। फिर बाद में सुरेंद्र को वो टिफ़िन दे देता है और कहने लगता है कि तुम्हारे बेटे ने जो है तुम्हारे लिए टिफ़िन भेजा है। वो अंदर नहीं आया क्योंकि उसे कुछ काम था, बाहर से ही टिफ़िन देकर चले गया है। फिर वो टिफ़िन खाने लगता है, बेटे ने लाया है ये सुनकर। हवलदार को कहता है कि चलो तुम भी मेरे साथ में खाने के लिए बैठ जाओ, वैसे मेरे बेटे ने मेरा सोच समझ कर ही लाया होगा।
टिफ़िन खोलकर देखता है और कहता है हवलदार से, देखो मेरे बेटे ने अब तक मेरी पसंद नहीं भूली, मेरी पसंद की सब्ज़ी लेकर आया है, कितनी स्वादिष्ट है, आकर खाओ मेरे साथ में। वो काफ़ी गुनगान गाने लगता है यश के, और फिर बाद में उसे ज़ोर ज़ोर से खांसी आती है। तभी बिट्टी जो है साइड में जाकर जो है उसे पानी दे देती है। फिर वापस से हवलदार कहता है कि उस नालायक बेटे का नाम लिया होगा तुमने, इसलिए तुम्हें खांसी आ गई। वो धोखेबाज है। और तुम्हें एक सच्चाई बताओ, इतने दिन से तुम्हारी बेटी यहाँ पर जो है टिफ़िन लाकर दे रही है, तुम्हारे बेटे ने तो तुम्हें झाँक कर भी नहीं देखा। बिट्टी के बारे में सब बातें जो है वो बता देता है सुरेंद्र को। तभी सुरेंद्र का दिमाग फिर जाता है और सुरेंद्र जो है गुस्से में आकर टिफ़िन जो है नीचे फेंक देता है और हवलदार से कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसका साया, काला साया भी मैं मुझ पे पड़ने नहीं देता, और उसके हाथ का खाऊंगा क्या मैं, कभी नहीं। और एक बात बता दूं तुझे, आइंदा से उसे कभी मेरी बेटी नहीं कहना। दूसरी तरफ अम्मा जी जो है उनकी तबीयत ख़राब होती है। तभी बिट्टी जो है उनके लिए काढ़ा बना कर लाती है। काढ़ा पी लेती है अम्मा जी, और अम्मा जी को पुरानी बातें याद आती हैं, कैसे उर्मिला के पेट में बिट्टी थी, तब उन्होंने उन्हें काढ़ा पिलाया था ताकि बिट्टी की जान चले जाए। वो कहती है कि मैंने जान लेने के लिए काढ़ा पिलाया था और तू काढ़ा पिलाकर मुझे फुर्तीला बना रही है। तभी वो कहती है कि सब कुछ छोड़ दो, इशारों में कहने लगती है। फिर उर्मिला कहती है कि बुरी बातों का कड़वा काढ़ा बनाकर जो है हमने घूंट पी लिया है, ये बात जो है हम यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। दूसरी तरफ बिट्टी उठ जाती है और वहाँ पर कोयले से जो है ड्राइंग बना लेती है। ड्राइंग में ऐसे बनाती है जेल, और 6 लकीर नीचे मारती है। वो लकीर के द्वारा सबको दिखाती है कि 6 दिन में, दुर्गे पूजा के दिन जो है, नवरात्रि के दिन, जो सुरेंद्र है वो घर से उधर से रिहा होगा। बिट्टी जो है वो कहती है। फिर बाद में दूसरी तरफ अक्षत जो है वो एक्सरसाइज कर रहा होता है। उतने में वहाँ पर वैशाली आ जाती है, अक्षत की माँ, और उससे कहने लगती है कि ये पैसे तुम रिश्वत दे दो सुरेंद्र के वकील को, और उसके वकील को कहो कि केस जो है वो छोड़ दे सुरेंद्र का, कुछ भी कह कर मुझे सुरेंद्र को सज़ा दिलानी है। फिर अक्षत जो है उठकर खड़े हो जाता है। दूसरी तरफ यश जो है वो चिल्ला रहा होता है नौकर के ऊपर, और कहता है कि मुझे ऑफिस जाना है, जल्दी से मेरे ऑफिस के ड्रेसेस लेकर आओ। ड्रेसेस खोलकर देखता है, तभी उस पर लिखा होता है मर्डर, और खून के छापे मारे होते हैं। ये सब कुछ देखकर अक्षत जो है एकदम से डर जाता है। फिर बाद में उसका जेब होता है, तभी उसमें जेब में देखता है वहाँ पर फ़ोटो होते हैं जो दोनों की फाइटिंग होती है, प्रताप और सुरेंद्र की वो फ़ोटो होते हैं। और फिर बाद में उसके टी शर्ट पर लिखा होता है कि प्रताप को ऊपर से किसने ढकला, उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा होता है। इस सब से यश जो है काफ़ी डर जाता है। वो सोचता है कि यहाँ पर आने के लिए मुझे इतनी मेहनत लगी है, नहीं इतने आसानी से मैं सब कुछ खोऊंगा नहीं, मैं जो है देख कर रहूँगा कि आखिर ये ब्लैकमेल मुझे कौन कर रहा है। और वो सारे जो चीज़ें होती है उठाकर जो है नीचे फेंक देता है। दूसरी तरफ बिट्टी जो है वो किचन में बना रही होती पॉपकॉर्न स्टाफ के ऑर्डर पे। बाद में पॉपकॉर्न बनाते हुए दुपट्टा सामने आ रहा होता है, तो दुपट्टा पीछे करती है, पर गलती से उसका दुपट्टा जो है गैस के पास जाकर जो है वो गिर जाता है। अक्षत जो है फ़ोन पर बात कर रहा होता है। बिट्टी का दुपट्टा बस जलने ही वाला होता है। उतने में अक्षत की नज़र जो है बिट्टी के दुपट्टे के ऊपर पड़ जाती है, और बिट्टी तो एकदम से पॉपकॉर्न बनाने में बिज़ी होती है, और यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है।